हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप चैप्टर नंबर 4 कर चुके हैं अच्छे से। काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी भेजे हैं क्वेश्चंस के, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे मैंने। चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और लाते हैं नई ट्यूटोरियल सीरीज ऑन द टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। सो बच्चों, इट इज अ 6th चैप्टर इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9 एंड इन लाइंस एंड एंगल्स हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से बेसिक चीज़ों के बारे में। 6th, 7th, 8th में पढ़ा है हमने बेसिक चीज़ों के बारे में। अभी हम 9th क्लास में जो बेसिक चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं लगभग उन्हीं को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। So first I start with a point, basic definition। जो आप ज्योमेट्री जहां से स्टार्ट किया आपने, एक पॉइंट से आपने ज्योमेट्री स्टार्ट की। ज्योमेट्री का तो पार्ट है ना ये लाइंस एंड एंगल्स, यहां से अपनी ज्योमेट्री स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहां से स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री को? एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट मार्क्स एन एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट पोजिशन। एक ग्राफ पर या एक प्लेन मतलब आपका जो पेपर है उस पर एक पॉइंट जो है इट शोज एन एग्जैक्ट पोजीशन लाइक दिस एंड इट इज डिनोटेड बाय ए फाइन डॉट। एक डॉट से इसको डिनोट करते हैं आप एंड वी कैन नेम इट एज ए और बी और पी, व्हाटएवर आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ लाइन। बेसिकली लाइन जो बनती है वो किससे बनती है? बाय 2 पॉइंट्स। अब जैसे एक पॉइंट था, अगर एक पॉइंट और हो जाए आपके पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये हो गया, तो इफ आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ए बी। नाउ लाइन जो है आपने देखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर 4, जब हमने ग्राफ बनाया था तो मैंने लाइन पे आप क्या करते थे, उस पे ऐसे एरो लगा के छोड़ देते थे दोनों तरफ कि इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। इसे आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। काम आएगा ना ये भी आपके उसमें जब आप ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों लाइन को आप डिनोट करते हो ऐसे ए बी, और ये दोनों तरफ आप इसके लगा सकते हैं। नॉर्मली आप नहीं लगाओगे, बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, बट ये आप दोनों एरो का मतलब ये है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ एंड्स। सेगमेंट, हाँ सेगमेंट क्या है कि ये एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। सेगमेंट मींस आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही लेना है, जैसे कि आपने ये ले लिया खाली यहां तक, तो अगर आप सिर्फ ए बी पे लिखते हो तो इट इज डिनोटेड एज दिस ओनली। तो दिस इज द सेगमेंट पार्ट ओनली, ए बी, दिस इज सेगमेंट। आगे आप इसको नहीं बढ़ाएंगे। रे भी आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से। तो रे क्या होती है? विच हैज वन एंड पॉइंट एंड वन डायरेक्शन जो है इसकी इनफाइनाइटली तक जाएगी। तो रे क्या है? ऐसे आप लिखेंगे इसे, दिस इज द एंड पॉइंट ओ, और यहां पर आप ए लिख देंगे एंड ओ ए इज अ रे, मतलब इसका एक पॉइंट जो है इनफाइनाइट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ओ ए इज अ रे। देन अपोजिट साइड्स, देन अपोजिट रेज। अब अपोजिट रेज क्या है बच्चों? कि ऐसी 2 रेज जिनका कॉमन पॉइंट एक ही हो, मतलब विच हैज वन कॉमन पॉइंट। जैसे कि ये पॉइंट आपने लिया O, तो ये इधर गई ओ ए रेज, और ये इधर आई ओ बी रेज। तो इनमें यहां से स्टार्ट किया आपने, तो ओ ए एंड ओ बी आर 2 रेज, बिकॉज दोनों का जो पॉइंट कॉमन है वो O है। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर, कुछ अगर आपने ग्राफ बनाया था तो पॉइंट्स प्लॉट किए थे आपने वहां पर। आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स आपने देखा था कुछ जगह पर जो मैंने दिए थे आपको, कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछा था आपसे कि क्या ये 3 पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं? तो कोलिनियर का मतलब है बच्चों 3 और मोर पॉइंट्स। 2 पॉइंट की बात नहीं करेंगे, कोलिनियर में मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। So 3 and more points are said to be collinear। साथ साथ आप लिख सकते हो इस बात को, जो मैं बोल रहा हूँ theoretical पार्ट आपको नोट करना है वो। So 3 and more points are said to be collinear if they lie in the same line।
अगर वो सभी एक ही लाइन में हो, जैसे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, सो देयर आर 3 पॉइंट्स and if they lie in the same straight line, more points may be there. This is point T. If they lie in the same line, then they are going to be collinear. Next, angle. अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अपना एंगल. तो till here we are having concepts of line. Then we will talk about angles from here. Now angle. अब एंगल बच्चों पढ़ा है आपने एंगल के बारे में भी. एंगल के लिए आपका जो रे है वो किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगा और वहां से अपनी डायरेक्शन को रोटेट करेगा, राइट. सो लेट एक रे लेते हैं. OA is a ray and from here this is the initial arm. इसे हम एंगल की, क्योंकि एंगल बनाने के लिए आपके पास 2 आर्म का होना बहुत जरूरी है. तो दिस इज एन आर्म OA. एट पॉइंट A it strikes and goes in this direction. So this is OB. So we are here 2 arms or 2 sides. This is initial arm, this is terminal, जहां से चेंज होगी चलेगी आपकी रे. तो जो गैप बिटवीन these two is known as angle. Gap between these two is known as एंगल. तो एंगल AOB और BOA, राइट. मेजर ऑफ एन एंगल. आप इस एंगल को लिखोगे कैसे? तो बच्चों इस एंगल को लिखने के लिए आपको देखना है कि जो जिस पर ये बना है, जिस पॉइंट पर, वो आपका मेन पॉइंट है. तो इसको लिखने के 3 मेथड हो सकते हैं. आप इसे इस फॉर्म में, क्योंकि देखो इसी की फॉर्म तो है ना एंगल की फॉर्म, तो आप इसे एंगल O लिख सकते हो. आप इसे एंगल BOA लिख सकते हो, BOA. और इसे आप एंगल AOB लिख सकते हो, AOB. इंपॉर्टेंट बात क्या है कि O बीच में रहना जरूरी है. O बीच में रहेगा आपका. जो कॉमन पॉइंट है दोनों आर्म का, दैट इज द मेन एंगल, वही एंगल है आपका. ठीक है. सो एंगल, मेजर ऑफ एंगल. अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं. It is again not a new topic or new thing for you. Already you have discussed a lot in lower classes about the type of angles. तो सबसे पहले है acute angle बच्चों. acute. तो आप 2 तरीके से, आप इसको मैं लिख रहा हूं, एक फिगर बना के दिखाऊंगा आपको और एक आप एंगल की फॉर्म में भी लिखे देखेंगे इसे. सो फिगर सबसे समझिए आप इसे. acute angle आपने इसको नाम दे दिया x. ठीक है. तो आपने इसको नाम दे दिया x. अब x के बारे में बताना चाहेंगे कि x जो है ये एक्यूट कब होगा. तो दिस इज एक्यूट व्हेन x लेस देन 90 डिग्री मोर देन 0 डिग्री. जो ये x है, जब ये 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा. 90 तो पता है ना आपको, सीधा एंगल होता है, ऐसे सीधा बिल्कुल. तो इस लाइन से आप इधर कोई भी एंगल बनाओगे तो सभी एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे. ऑब्ट्यूज एंगल, पहले राइट समझ लेते हैं एक बार. राइट मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री. तो एक ऐसा एंगल जो सीधा हुआ है, देखिए, तो इट इज राइट एंगल. ये राइट एंगल आपका, तो इसका नाम अपने x रख दिया और आप इसको ऐसे ही बना देते हो यहाँ पर बॉक्स स्क्वायर की फॉर्म में. तो व्हेन x इज 90 डिग्री, तो इसे क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल. अब ऑब्ट्यूज होता है जो इस 90 से ज्यादा हो, मतलब 90 से ज्यादा, मतलब इसका फिगर ऐसे हो सकता है आपका 90 से ज्यादा परंतु 180 से छोटा. तो दिस इज द एंगल x and x here less than 180 degree but more than 90 degree. क्यों 90 से छोटा हो गया तो एक्यूट हो जाएगा ना, और 180 से ज्यादा नहीं हो सकता. फिर आपके पास है रिफ्लेक्स एंगल. यही तो है रिफ्लेक्स, जो 180 से ज्यादा बनता हो. जैसे कि मान लो ये फिगर आपके पास, तो आपको इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है. तो ये मान लो x है, तो इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा ये वाला. रिफ्लेक्स मतलब
आप रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? अगर आप अपने आप को मिरर में देखो तो रिफ्लेक्शन, पानी में नीचे देखे तो रिफ्लेक्शन है ना, तो एक्स का रिफ्लेक्शन इधर दिखेगा आपको, ऐसे ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल? 360 में से आप x को माइनस कर लो, आपको जिसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो, यू विल गेट रिफ्लेक्स ऑफ दैट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट बच्चों, जब ये आपका एंगल जो है क्या हो जाए, कंप्लीट सर्कल बन जाए। दिस इज कंप्लीट मतलब जब आपका सर्कल बन जाए इस तरह से, तो कंप्लीट एंगल मींस हियर वी आर हैविंग x इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो दिस इज नोन एज कंप्लीट एंगल। तो ये 5 टाइप्स हैं, 5 फॉर्म्स हैं, अच्छे से पढ़े आप इनको, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास पेयर्स ऑफ एंगल्स। अभी तो हमने बच्चों एक एक एंगल के बारे में पढ़ा है, अभी हम दो एंगल और ज्यादा के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो पहले हम दो के बारे में बात करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर्स। तो सबसे पहले पेयर में हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बच्चे, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, अगर उनका जो सम है वो 90 डिग्री हो जाए। तो कैसे बनाएगा ये, आपको बोला 90 डिग्री मतलब आपका राइट एंगल हो गया ये वाला 90 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसमें से आप एक ब्रेक कर दो उसको यहां से, तो O A B C, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे इसे आप, B A O B प्लस B O C इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसे बोलते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री के लिए कॉन्सेप्ट है कि जब उनका जो सम है वो कितना हो जाए 180 डिग्री। 180 डिग्री, अब आपका 180 डिग्री होगा इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन जो होता है आपका स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसे आप, क्योंकि अभी मैंने बोला कंप्लीट एंगल 360 बोला ना इसको, तो अगर इसके ऊपर का एंगल देखेंगे तो आप कितना हो जाएगा 180। तो ये लाइन जो है आपकी दैट इज 180। अब मैं इसके क्या करता हूं, दो पार्ट कर देता हूं ऐसे, तो A O B और ये C, तो हियर दिस इज A O B प्लस B O C इक्वल टू 180 डिग्री। तो याद रखेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री मींस 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट क्या मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्सेक्यूटिव, मतलब एक एंगल के साथ लगता हुआ एंगल, एडजेसेंट उसके साथ वाला एंगल। तो एडजेसेंट के लिए आप जैसे बोल सकते हैं कि दोनों एंगल जो आपके ये एडजेसेंट हैं, ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट मींस कि जिनकी जो एक आर्म जो है कॉमन हो, when in two angles there is a common arm, कॉमन आर्म होनी जरूरी है। जैसे मान लो आपने बनाया, ये बना दिया, अब इसको आपने यहां से ब्रेक कर दिया, O A B C, तो here A O B and B O C आर कैसे एंगल है ये, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लीनियर पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो लीनियर पेयर क्या होगा, व्हेन द एंगल लीनियर इन स्ट्रेट लाइन, और उस पे आप स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनाए और उनका सम क्या हो 180 डिग्री हो। तो लीनियर पेयर मींस एक लाइन आपके पास होगी ए बी, और यहां पर एट द पॉइंट O हमने यहां पर एक C लाइन ले ली, C रे होगी अपनी, तो ये प्लस ये इज 180 डिग्री। व्हेन द सम ऑन द स्ट्रेट लाइन, जितने आपने एंगल बनाए वहां पर अगर उनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, तो दैट इज लीनियर पेयर, राइट। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है बच्चों। जब भी हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में हमने अलजेब्रा में आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब। तो एक तरह से आइडेंटिटी क्या थी, फॉर्मूले थे, उनका यूज करके आपने आगे क्वेश्चन सोल्व किए। चैप्टर 1 में भी ऐसे आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उनका यूज करके क्वेश्चन सोल्व किए। ऐसा ही ये सब जो लिख रहा हूं मैं, ये भी आपके लिए फॉर्मूले हैं, और ये आपको
आपका जो 6 चैप्टर है और आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको सोल्व करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, कुछ और बची है थोड़ी सी अभी और डेफिनेशन वो भी करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वी आर हैविंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस बच्चों, फर्स्ट वी आर टेकिंग टू लाइंस। तो टू लाइंस व्हेन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, two lines intersect at one point, like this is, it makes 4 angles। तो दो लाइन जब कट करेंगी तो वहां पर हमारे पास 4 एंगल बनेंगे। तो यहां पर हमारे पास 4 एंगल बने, 1 2 3 और 4। सो क्या कहते हैं हम इन्हें, 1 and 2 are adjacent, 2 and 3 are adjacent, 3 and 4 are adjacent and 4 and 1 are adjacent। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 1 3 एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। और ऐसे ही 1 and 3 एंड ऑल्सो 2 and 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो एडजेसेंट हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। Now we are having parallel lines. Now if two lines are there, two lines A, B, यहां पर आप इसका नाम रख सकते हो खाली M और N। ठीक है, तो A, B और C, D, तो A, B and C, D are said to be parallel। कब? When they do not have any common point, जब उन दोनों का एक भी कॉमन पॉइंट ना हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट और सेम। उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। जैसे कि मान लो, कैसे पता लगाएंगे, यहां से आपने क्या करा, इस पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, इसका नाम रख देते हैं ई एफ, ऐसे। और ऐसे ही आपने यहां से जी और एच परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो पहली बात, दे डू नॉट हैव कॉमन पॉइंट। सेकंड, जो परपेंडिकुलर आपने ई एफ लिया और परपेंडिकुलर जी एच लिया, दे बोथ आर सेम, so it means these two lines are always parallel। next is concurrent lines। concurrent, तो concurrent बच्चों यहां पर हमारे पास दो नहीं, दो से ज्यादा, मतलब 3, कम से कम 3 और 3 से ज्यादा लाइनें, 3 and more lines are said to be concurrent if they have a common point। अगर उनका एक कॉमन पॉइंट से हो, if they cut at a common point, मतलब this is line L, this is line M, this is line N, this is line P and many more। तो this is the point O। तो इस तरह की लाइन को बोलते हैं concurrent lines। एंड जो पॉइंट O है, पॉइंट O is known as point of concurrency, जहां पर lines concurrent हैं आपकी, right now। So these are the basic terminology। कुछ अगर है छोटी मोटी और चीजें तो हम जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर धीरे धीरे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बस इसमें मैं खत्म करता हूं इसको, इस वीडियो लेसन को एक छोटी सी थ्योरम के साथ। छोटी सी थ्योरम है, बहुत काम की है, कि when two lines intersect each other then the pair of vertically opposite angles are equal। जब दो लाइनें कट करेंगी एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर, तो जो ऑपोजिट एंगल का पेयर बनेगा वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस बात को हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के लिए आप लिखेंगे, आप यूज करेंगे लीनियर पेयर वाला एक्सिम। एक्सिम मींस एक प्रॉपर्टी जिसका आप यूज करेंगे कुछ थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो लीनियर पेयर एक्सिम क्या कहता है कि एक लाइन पे अगर आपने एंगल बनाया, 2 बने, 3 बने या 4 बने, तो उन सबका सम जो है क्या होगा, ऑलवेज 180 डिग्री होगा। तो आप देखेंगे अलोंग लाइन n, हमने n लाइन को ले लिया, तो इस पे एंगल 1 और 2 एडजेसेंट हैं,
their sum is 180 degree. अब you can write linear pair. ऐसे ही अगर आप क्या करते हैं, m लाइन लेते हैं, along line m, इसमें भी आप देखेंगे कि 2 plus 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना। तो आप क्या करते हैं बच्चों, ये 1 है, ये 2 है। अब देखिए कि ये जो नंबर है ये 180 के इक्वल है, ये नंबर जो है ये भी 180 के इक्वल है। इट मींस ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 plus 2 इक्वल्स टू 2 plus 3, एंगल 1 plus 2 इक्वल्स टू एंगल 2 plus 3। तो दोनों तरफ 2 है, इसको आप उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो या ऐसे डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 1 and 3 क्या थे आपके, मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट थे। सिमिलरली बच्चों आप 2 और 4 को भी इक्वल प्रूव कर सकते हो। 2 plus 3 180, 3 plus 4 180, 3 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 4, राइट। तो आई होप ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आई। नई चीज नहीं थी, पुरानी थी सारी आपकी, आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखी है, बस मैंने उसको यहाँ पर कंक्लूड कर दिया एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर, जो आपने 6th 7th 8th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है इनके बारे में। मैंने क्यों किया, क्योंकि अब ये यूज होने वाला है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 6.1।